इसके बाद में हमारे साथी रईस अहमद साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और हमारे मेहमान खास आले जनाब एजाजुद्दीन अंसारी साहब, जो हमारे मेहमान खास राजेंद्र कुमार जी व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बूंदी, तशरीफ फरमाए, उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। सर का मैं यूटी परिवार की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं कि 10 बजे कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग है, फिर भी अपने कीमती वक्त में से बूंदी तशरीफ फरमाए, उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं शाहरुख खान साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और हमारे दूसरे मैं अब्दुल कलीम साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि यूडी के फाउंडर और अपनी सोच से कौम को दीनी और दुनियावी तालीम के लिए, उरूज के लिए काम करने वाले यूडी के फाउंडर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा गोरी इरशादी साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं इस साहब से आले जनाब रियाजुद्दीन जी उर्फ हनफी साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं वार्ड मेंबर इरफान इनू साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं इमरान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि यूडी के नायब सेक्रेटरी आली जनाब एजाज अली साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं अरमान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे मेहमान खास महमूद गोरी कल्लन साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं साजिद साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो भी तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान खास बूंदी के मशहूर और मारूफ एडवोकेट पूर्व कोर्ट चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं जाकिर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे बीच में बूंदी मोबाइल शॉप के ओनर और हमारे हर काम में साथ देने वाले बड़े भाई आली जनाब असार अहमद साहब का भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं रियाज इशू कंप्यूटर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। हमारे बीच में वार्ड मेंबर इरफान इनू साहब तशरीफ फरमाए, उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं अनीस अंसारी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे बीच में हिंदुस्तान के वो वाहिद शख्सियत जिन्होंने कुरान शरीफ पर निहित मूल्य पर पीएचडी करके कौम का और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, डॉक्टर जाकिर हुसैन अंसारी साहब, इनका भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। रुख अब इसके बाद में एक और स्पीच के लिए एजुकेशन फॉर मुस्लिम मोहम्मद उमर साहब को दावत सुगन दे रहा हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आली जनाब मोहम्मद उमर साहब। मैं जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि बीच में कुर्सियां खाली है, आप आराम से इत्मीनान से सुकून से बैठिए और प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Chief Guest, UD members, invitees and dear students, my name is Mohammad Umair, student of class 8. I have come here to deliver a speech on topic education for girls. During speech, if I commit mistake, please forgive me sake of Allah. As you know, education is essential for all. Education for girls in Muslim communities must. कहाँ ढूंढूं तो मेरे आका फरमाते हैं हौज़े कौसर पर देख लेना, जहाँ मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से पानी भर भर करके पिला रहा हूँगा। और अगर वहाँ नहीं मिला तो मीज़ान अमल पर देख लेना, जहाँ उम्मतियों की हिसाब किताब तोले जा रहे होंगे, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुल रही होंगी, मैं मेरे उम्मतियों की नेकियों के पल्ले भारी कर रहा हूँगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो पुलसरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, वहाँ मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मुझे देखोगे तो मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी, वो खसक खसक कर नीचे गिर रही होगी और मैं अपने एक हाथ से उस चादर को संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को जन्नत की तरफ ले जा रहा हूँगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद हो उसकी अपनी आदत कीजिए। ए नौजवानों, अगर हमारी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाला अगर कोई है, और एक हदीस ये भी है, सुनो। मेरे आका को जब कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा ये कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो हुजूर ये कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी गुफरली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, जो हमें कब्र में ना भूले, हश्र में ना भूले। ए उम्मत के गरीब नौजवानों, क्या तुम्हें ये ग्रेड देता है कि तुम उस नबी पाक को यहाँ भूल गए, इस दुनिया में भूल बैठे? इसी को तो आला हज़रत ने फरमाया है, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन रहूं में खोना तुझे।
दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है तो वो आमिना का लाल है। हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई है तो मदीने के ताजदार की जात है, वो गुंबद खजरा की हकीकी अता। जब जब तुम मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हो तो मेरे आका बेकरार हो जाते हैं। मेरे आका अल्लाह करीम की बारगाह में सिफारिश करते हैं, ए मौला मेरी उम्मत को इस कस्म कुर्सी से निकाल दे, ए मौला मेरी उम्मत को इस मुसीबत से आजाद कर दे। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि आज ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही, हो क्या गया है आज की उम्मत को। मेरा रसूल तो आज भी अपना दर दौलत खोले हुए है। मेरा रसूल तो अंध है, फैली है झोलियां, लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अज़दानी की राह में वकार मुख्तसर सबक और बात को समेटती हूँ कि जो जिंदगानी तुम्हें अल्लाह ने दी है तो आज से ये अहद कर लो कि जिएंगे तो मुस्तफा की सुन्नतों पर जिएंगे, जिएंगे तो मुस्तफा की सुन्नतों पर जिएंगे। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आज के मुआशरे पर इन्होंने बेहतरीन तकरीर की कि हमारे नायक, हमारे पेशवा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे ओला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे शबी मशअले शमा लेकर आया हमारा नबी, जिसके कलमों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खत से औलिया और औलिया से रसूल बैतून से तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने मकाम को हासिल करें। आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अमनुल्लाह अशरफी साहब सबसे पहले अभी की गुलपोशी कर दें ताकि फिर बाद में प्रोग्राम चलता रहे। मैं सभी यूनिट मेंबर्स यहाँ गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो गुलपोशी के यहाँ रखे हुए हैं माला वगैरह आप यहाँ पर तशरीफ किया है